पाकिस्तान में कोई ऐसा टिकटॉकर ऐसा नहीं है, जैसे अवैस कुमन साहब, राजा एहसन भाई, ठीक है? सबके साथ मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PK24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ईमान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा मंसूर। आइन से जानते हैं कि इन्हें हमने टिकटॉक कभी बनाने मोहब्बत का की है शौक कैसे आया, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपको टिकटॉक बनाने का शौक कैसे आया, क्योंकि आप असल में एक बिजनेसमैन हैं। असल में मेरा बड़े भाई हैं ना जो, वो होते थे आउट ऑफ कंट्री, तो उनकी डेथ हो गई, तो मैं ना बहुत अपसेट था। तो डॉक्टर्स ने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है ना कोई ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें आप ना हैप्पी रहें। तो फिर मैंने जो है ना टिकटॉक जॉइन की। इसमें ये है कि बंदा जो है ना किसी को तंग नहीं करता, अपने आप में मस्त रहता है। तो इस हवाले से मैंने टिकटॉक, तो इतना शौक नहीं था, मगर ये इस वजह से मैंने शुरू की। अच्छा मंसूर भाई, आपने पहली वीडियो कौन सी बनाई? पहली वीडियो मैंने बनाई थी, बाइक ना हाथ से उठाया था ऊपर, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर इसी तरह बनाता गया, और इस्लामाबाद में जितने फेमस टिकटॉकर हैं, राजा वसीम साहब, माना मस्त, काफ़ी सारे, नबील ग्रीन, और हमारे जेलम के माशाल्लाह, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सिड रैपर, ठीक है? उसके अलावा राजा इरफान, और हमारे बहुत प्यारे भाई अरबाज भट्ट, शानदार मोबाइल वाले, और काफ़ी सारे। मसलन पाकिस्तान में कोई ऐसा टिकटॉकर ऐसा नहीं है, जैसे अवैस कुमन साहब, राजा एहसन भाई, ठीक है? सबके साथ मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा मज़ा आया है, ठीक है? और टिकटॉक की जो लाइफ़ है बहुत बेस्ट है, अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए। मंसूर भाई, आप मुझे ये बताएं, आप अक्सर वीडियोस में छलांगे लगाते हैं, इसका क्या इसकी क्या वजह है? असल में जो है ना, हम वॉक करने आए थे, तो मेरी वाइफ़ जो है ना, मैंने उसको कहा है कि आओ दौड़ लगाते हैं, तो कहती है आपसे कहाँ दौड़ने होता है। तो मैंने कहा मैं तो छलांगे लगाऊँगा, वीडियो बनाओ। तो वो मैंने छलांगे लगाई, और इतनी वो ना लोगों ने पसंद की। तो फिर उसके बाद फिर इस्लामाबाद में गया था रिसेंटली, वहाँ पे मीडिया वाले आए, तो उन्होंने भी यही फरमाइश की आप वाली, वहाँ पे भी मैंने लगाई, बड़ी वायरल हुई वीडियो वो। मंसूर भाई, आप अपनी वीडियो शूट करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मेरा जो फेवरेट है ना, वैसे तो ये सिटी ऑफ सी है अपना जेलम, वैसे इस्लामाबाद, मरी, स्वात, नारायण तगान, स्कर्दू, लाहौर, मसलन पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह जो है ना, तो किला रतास हो गया, मंगला हो गया, मगर फेवरेट जो है ना, ये सिटी हाउसिंग है। अच्छा, आप वेलफेयर के काम भी करते हैं, अक्सर आपकी वीडियोस आती हैं वेलफेयर के काम की। जी, जी, माशाल्लाह। देखें, मैंने माशाल्लाह कुरान मजीद जो है ना, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, ठीक है? उसमें बार-बार ज़िक्र जो है ना, ज़कात, खैरात, बार-बार इसका ज़िक्र आया है। तो इस हवाले से हम तो कुछ नहीं देते, ये तो अल्लाह का माल है, ठीक है? और मेरा ईमान है कि आप अल्लाह के रास्ते में देंगे, तो आपका जितना भी पैसा है, कोई चीज़ भी देंगे, वो आपकी डबल हो जाएगी। अच्छा, आप इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, आपको अवार्ड मिलते हैं, ये लास्ट ईयर आप किए हैं, आपको कौन से अवार्ड मिले हैं, इस बारे में बताएंगे? लास्ट ईयर काफ़ी सारे मिले हैं, मोस्टली जो रिसेंटली मुझे अवार्ड मिला है, कमर ज़मान साहब ने दिया था। वो पंजाब कौंसल हॉल है, वहाँ पे उन्होंने इवेंट करवाया था, वहाँ पे तकरीबन 10 टिकटॉकर्स हैं जिनको ना बेस्ट अवार्ड मिले थे, तो माशाल्लाह उनमें मेरा भी नाम था। अच्छा मंसूर भाई, आपको गुस्सा किन किन बातों पे आता है? मुझे गुस्सा जो है ना, कोई गलत बात करे तो फिर ही आता है, वैसे अदरवाइज नहीं आता। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो मैं उसको मुंह पे कहता हूँ, बेशक कोई भी हो, मैं दिल में नहीं रखता। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में सिर्फ गोश्त, मीट हो, बीफ हो या चिकन हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आपके वाले साहब इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी नसीहत की हो आपको? अल्लाह का शुक्र है कि जो उन्होंने वसीयत की है या नसीहत की है, हम उन पे पूरा उतरे हैं। उन्होंने मुझे 2 बातें की थी, जब उनकी डेथ होने वाली थी ना, उनका मसलन आखिरी टाइम था। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा ज़िंदगी में कभी किसी का बैज नहीं लगाना।
यहाँ पे किसी का बैज नहीं लगाना। आप बिज़नेसमैन हो, ठीक है? सबके साथ आपका रिलेशन है और वो ही मैंने आज तक कभी किसी का बैज नहीं लगाया और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी आप पे बिज़नेस में कभी कर्ज़ा चढ़ जाए, तो आपने इस बिज़नेस को वाइंड अप कर देना है। तो जिस तरह उन्होंने हमें नसीहत की है, तो अल्लाह का शुक्र है हम उसी पे चल रहे हैं। तो इसीलिए आज कामयाब भी हैं। अच्छा मंसूर भाई, आपका होटल है जिसकी चाय बहुत मशहूर है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना, शायद ही कोई बंदा हो जिसने हमारे होटल की चाय नहीं पी। तो पाकिस्तान के अलावा यूरोप से भी बंदे आते हैं हमारे पास। तो ऑडियंस आपको बता देगी कमेंट्स में कि मंसूर होटल पे इन्होंने खाना खाया है, चाय पी है, मज़ा आया है, नहीं आया। अच्छा, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में यही पैगाम है, जो हमारे यंग लड़के हैं, ठीक है, जो बिल्कुल उन्होंने अपने माइंड में यही बना लिया हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ₹2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ठीक है। तो कोई ऐसा काम ना करो जिन्ना उन्हां दी रिस्पेक्ट खराब होवे। मेरे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा मंसूर साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इन्होंने हर शोबे को अपनाया है, उसमें इज़्ज़त हासिल की है। इसी के साथ अपनी होस्ट ईमान को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।